नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से सत्ता में लौटी बीजेपी सरकार के नए मुखिया मोहन यादव यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने 3 दिन में 5 फैसले लिए हैं, उससे साफ है कि सरकार सॉफ्ट हिंदुत्व की बजाय हार्ड हिंदुत्व के रास्ते पर आगे बढ़ने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को तय समय में पूरा करना सरकार का पहला एजेंडा है। कोशिश होगी कि सरकार का चेहरा बदला है तो लोगों को धरातल पर कामकाज में फर्क भी दिखे। मुख्यमंत्री ने जो फैसले लिए हैं, वैसे ही फैसले सरकार में आने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लिए थे। जानकारों का कहना है कि डॉक्टर मोहन यादव पूर्व सीएम शिवराज से इतर अपनी एक नई छवि गढ़ने में जुट गए हैं। 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण करने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने फैसले में पूरे प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर हटाने के आदेश जारी किए हैं। इसके लिए 1 हफ्ते की मोहलत भी दी गई है। इसके लिए हर शहर में उड़न दस्ते गठित किए जा रहे हैं। सभी कलेक्टर और एसपी अपने अपने जिलों में धर्म गुरुओं के साथ बैठक कर इस आदेश का पालन कराने में जुट गए हैं। 1 सप्ताह बाद प्रशासन तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर जब्त करेगा। एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। साथ ही कुछ इसी तरह का फैसला यूपी में योगी सरकार ले चुकी है। इसका ड्राफ्ट भी यूपी से ही मंगवा कर तैयार किया गया है। लाउड स्पीकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही दिशा निर्देश जारी कर चुका है, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। सीएम यादव ने ये भी साफ कर दिया कि सरकार सनातन की राह पर चलेगी। इसी तरह डीजे पर भी रोक लगाई है। वहीं ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के अनुसार धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम और यात्राओं में सिर्फ 2 डीजे की अनुमति दी जाएगी। डीजे भी मध्यम आकार के होने चाहिए। डीजे और लाउड स्पीकर का उपयोग करने के लिए विधिवत अनुमति लेनी होगी। यूपी की तरह ही एमपी में भी अब खुले में मांस मच्छी की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार के इस निर्णय ने साफ कर दिया है कि ये कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे पर चलेगी। साथ ही धार्मिक स्थलों से 100 मीटर के दायरे में इस तरह की दुकानों को भी बंद करने का आदेश दिया गया है। सरकार के इस निर्णय का कई धार्मिक संगठनों ने स्वागत किया है, तो वहीं नगर निगम को इस पर कार्यवाही के लिए कहा गया है। पूरे प्रदेश में खुले में मांस मच्छी की बिक्री पर रोक लगाने का अभियान शुरू कर दिया गया है। सीएम यादव ने 14 दिसंबर को प्रदेश के सभी कलेक्टर कमिश्नर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में साफ कर दिया है कि ईमानदारी से काम करने वालों को ही फील्ड में तैनात किया जाएगा। लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सरकार ने रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण संबंधी आदेश जारी कर सुशासन की झलक भी दिखा दी है। सीएम ने साफ कर दिया है कि पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली योजनाओं और बीजेपी के संकल्प पत्र को जल्द से जल्द पूरा करना है। इसके लिए 1 सप्ताह में एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है। सीएम ने साफ कर दिया है कि जिस योजना को लागू करने में वित्तीय समस्या न हो, उसे तुरंत शुरू कर दिया जाए। जहां बजट और मंजूरी जरूरी हो, उसके लिए वित्त विभाग से चर्चा कर बजट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सीएम ने प्रदेश के सभी जिलों में एक पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोलने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में अभी तक एक्सीलेंस स्कूल ही खोले गए हैं, लेकिन अब सीएम ने इसके पीछे यह तर्क दिया है कि गरीब और मध्यम वर्गीय स्टूडेंट को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुविधा देने के लिए ये कॉलेज खोले जाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि बुलडोजर वाले सीएम की भी बन चुकी है, तो वहीं एमपी में भी कानून व्यवस्था के लिए बुलडोजर वाला एक्शन लिया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान की तरह नए सीएम मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इसकी झलक भोपाल में हुई कार्यवाही में देखने को मिली। सीएम बनने के 24 घंटे के अंदर भोपाल जनता क्वार्टर में प्रशासन का हथौड़ा और बुलडोजर का एक्शन दिखा। वहीं प्रदेश में भाजपा के नए सीएम बने डॉक्टर मोहन यादव का लक्ष्य 2024 लोकसभा चुनाव है। ऐसे में उनके तेजी से लिए गए एक्शन से कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन भी आया। पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि सरकार किसी भी तरीके से समाज में विवाद पैदा करना चाहती है, जबकि भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि सरकार को जनमत विकास के लिए मिला है। किसानों की समस्याएं, बेरोजगारी, महंगाई पर सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, तो आम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने का आदेश निकाला जा रहा है। आतिफ अकील ने कहा कि शहर में अधिकतर लोग ढंकर मांस बेचते हैं। खुले में मांस की बिक्री पर रोक के नाम पर नगर निगम प्रशासन गरीबों को लूटने में लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
तो योगी के राह पर चले मोहन। सीएम बनने के दूसरे दिन बाद ही भोपाल में बुलडोजर चलवाया गया है और अपराध करने वालों को अब मिट्टी में मिलाने की तैयारियां चल रही हैं। इसी को लेकर करेंगे पक्ष विपक्ष में चर्चा। कई विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता गौरव मिश्रा जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आपका गौरव जी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रत्नाकर सिंह जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत रत्नाकर जी। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर नीरज जैन जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। रत्नाकर जी, 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण करने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने पहले फैसले में पूरे प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर हटाने के आदेश जारी किए हैं। इसके लिए 1 हफ्ते की मोहलत भी दी गई है। यूपी के सीएम योगी की राह पर अब चलते हुए नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव भी। सबसे पहले इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। देखिए रेशु जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बांटो और राज करो वाली नीति पे चलती और वो पोलराइजेशन की राजनीति हमेशा से करती आ रही है और हमेशा से करे। आपने देखा कि मुख्यमंत्री जो मोहनलाल यादव आए हैं, उन्होंने पहला निर्णय ही धर्म के आधार पे जो चीजें होती है उसी पे हिट किया, ताकि लोगों को एक संदेश जाए कि हम बहुसंख्यकों के हित के लिए और बहुसंख्यकों को खुश करने के लिए अल्पसंख्यकों के ऊपर जितना ज्यादा से ज्यादा ज्यादती हो सके उतना करेंगे। ये उनका निर्णय दर्शाता है। हाँ, प्रदेश की जनता तो ये सोच रही थी कि पहला निर्णय इनका ये होगा कि ये पूरे मध्य प्रदेश की जनता को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। प्रदेश की जनता तो ये सोच रही थी कि इनका पहला निर्णय होगा, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेरोजगारी सबसे बड़ी जाति है, उसको रोजगार देने के लिए अनाउंसमेंट करेंगे कि हम इतना रोजगार निकाल रहे हैं। प्रदेश की जनता तो ये सोच रही थी कि ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कोई अच्छी कमेटी गठित करेंगे जिससे कि महिलाएं सुरक्षित रह सके इनके राज्यों में, लेकिन हो रहा है बिल्कुल इसके इतर। ठीक है, चलिए मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ गौरव जी से। गौरव जी, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं रत्नाकर जी कि प्रदेश की जनता तो ये सोच रही थी कि मोदी ने जो गारंटी दी है उन गारंटियों में से कुछ गारंटी तो कम से कम शुरुआत में पूरी करते हुए नजर आएंगे मोहन यादव, लेकिन वो तो यूपी के सीएम की तर्ज पर बुलडोजर चलाने की उन्होंने जो कार्रवाई की है वो शुरू कर दी है। बुलडोजर बाबा बनना चाहते हैं क्या वो भी? देखिए, सभी राज्यों को कानून पालन करने के लिए बिल्कुल इसी प्रकार से तत्पर रहना चाहिए। किसी को नकल करने की बात नहीं है, बल्कि ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। अगर कहा जाए तो कोई इसमें गुरेज नहीं है और ये कानून में है, संविधान में है कि लाउड स्पीकर का जो परमिसिबल डेसिबल है उसी के अनुसार ध्वनि का उपयोग किया जाए। लेकिन एक लंबे समय तक, दशकों तक, चाहे वो छोटा बच्चा हो, पढ़ने वाला बच्चा हो, बुजुर्ग हो, किसी बीमारी से ग्रसित हो, वो इस तरह के कान फाड़ू आवाज को सुनने के लिए मजबूर होता था और बाकायदे सरकारें उसको प्रश्न दिया करती थी और या कहा जाए कि उसको इग्नोर करती थी सिर्फ तुष्टिकरण के कारण। तो यदि कोई मुख्यमंत्री इसको संज्ञान में ले रहा है और उस पर प्रतिबंध लगा रहा है और सबके जीवन को सरल करने के लिए, सुचारू करने के लिए अगर ऐसा निर्णय लिया तो उसमें क्या बुराई है? और ये तो संविधान संबद्ध है, कानून संबद्ध है, आम जनता इसका स्वागत कर रही है। और रही जहां तक गारंटी की बात है तो जनता के मन में पूर्ण विश्वास और भरोसा है, इसलिए ही वो इस सरकार को चुनी है और वो गारंटी जो है वो पूर्ण होगी और हो भी रही है। इसलिए कांग्रेस चिंता न करे। कांग्रेस पार्टी को जो जवाब देना था जनता ने दे दिया है, इसलिए उनके नसीहत की जरूरत नहीं है। जो 6 दशकों से 7 दशकों से जो उन्होंने बोला था वही अब वो काट रहे हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर लाउड स्पीकर को लेकर चर्चा हुई गौरव मिश्रा जी, लेकिन मैं बुलडोजर पर वापस आऊंगी, क्योंकि अगर किसी के भी घर पर बुलडोजर चलता है, सरकार किसी के घर पर भी बुलडोजर चलवाती है, पुलिस उसमें कार्रवाई करती है, तो फिर न्याय प्रक्रिया कहाँ है, न्याय प्रणाली कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जल्दबाजी में किसी बेगुनाह को आप लोग दंडित कर रहे हैं? ये तो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसको लेकर मैं प्रोफेसर नीरज जैन से भी चर्चा कर लेती हूँ। प्रोफेसर नीरज जैन, क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से ये एक ट्रेंड बन गया है, पहले यूपी में और अब मध्य प्रदेश के भीतर इस तरह की चीजें हो रही हैं, ये सही नहीं है? ये देखिए रिशु जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी सरकारें
जहाँ बहुत ज्यादा बहुमत से आ रही हैं, वो बेअंदाज हो करके एक काम ये कर रही हैं कि देखिए, जैसे अब आप ये बुलडोजर और ये सब चीज, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, देश का कोई हिस्सा हो, ये लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है, तो कानून को खत्म कर दीजिए ना, न्यायालय को खत्म कर दीजिए, आप ही न्यायालय बन जाइए। हम न्यायालय को, मतलब ये जो बार बार आवाज उठती है ना कि संविधान की हत्या हो रही है, ये सब संविधान की हत्या पे है। और मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ। देखिए, इनको अपने चुनाव जीतने के बाद मोहन जी को अपनी गारंटी जो थी प्रधानमंत्री, क्योंकि देखिए इसमें कोई मुख्यमंत्री चेहरा नहीं था, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री चेहरा नहीं था, चुनाव लड़ा गया मोदी के चेहरे पे, मोदी के चेहरे पे तो मोदी की बातों को लागू होना चाहिए था। लेकिन ठीक है, लेकिन ये जो कर रहे हैं, जैसे खुले में मांस मदिरा बेचना, और ये है, अगर इस पर रोक लगा रहे हैं तो देखिए, ये तो कोई भी मुख्यमंत्री हो अगर ये कर रहा है तो बहुत अच्छा है। एक तो स्वच्छ भोजन सबको सब खा पी सब रहे हैं, लेकिन खुले में सारी चीजें बेच करके आप क्या करेंगे? आप समाज को प्रदूषित वातावरण में पैदा कर रहे हैं, उसी में पाल रहे हैं। तो ये सब चीजें ठीक है, लेकिन कानून को या तो खत्म कर दे मध्य प्रदेश सरकार कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है, जो मुख्यमंत्री करेगा वही है। अगर कानून है तो भी ये बुलडोजर का जो कल्चर शुरू हुआ है, गंदा पुअर कल्चर, ये बहुत गलत है। आज ही के पेपर में आप देखिए ना, ये नाबालिग से दुष्कर्म में भाजपा विधायक को 25 साल की कैद हुई है, 3 साल की सजा पे निकाला जाता है, तो 25 साल पे क्यों नहीं हटा रहा? कई ऐसी चीजें जो हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई, उन सब चीजों पर हम न करके, जैसे बताया, मध्य प्रदेश की जो अभी वहाँ की क्षेत्रीय समस्या है उन पर पहले चर्चा कर लेते। ये तो खैर होना ही है, आज नहीं हो। देखिए, धार्मिक स्थलों के आसपास हम भी चाहते हैं और सब चाहता है, पूरा देश चाहता है, चाहे किसी धर्म मजहब का हो, कि मीट और शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और साउंड के लिए जो लाउड स्पीकर्स वगैरह है, इसमें साउंड की यूनिट डेसिबल का पूरा प्रोविजन है। इसमें कितना प्रोविजन होना चाहिए, वो डेसिबल के हिसाब से कम होना चाहिए, ना कि आप उखाड़ के फेंक दीजिए। ऐसा मत कीजिए कि एक धर्म के ऊपर हम कुठाराघात करें और दूसरे धर्म को हम पालन करें। क्योंकि नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, 2 साल से हम देख रहे हैं कि जो कांवड़ यात्रा निकल रही है उसमें भी डीजे बज रहा है। ये कौन सा कल्चर है? आप संस्कृति को, सनातन धर्म को, संस्कृति को कहाँ की तरफ लेके जा रहे हैं? तो ये सारी चीजें ऐसे हैं, प्रश्न है जो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर बुलडोजर को लेकर है, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया कि जो बुलडोजर कल्चर है वो पूरी तरीके से खत्म होना चाहिए। क्योंकि आप कैसे तय कर सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अपराधी है? क्योंकि ये जो पूरा मसला है वो कानून के अंतर्गत आता है और न्याय प्रक्रिया कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रही है। कई विशेष अतिथि हमारे साथ इस चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी, यूपी की तरह ही एमपी में भी अब खुले में मांस मछली की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार के इस निर्णय ने ये साफ कर दिया है कि ये कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे पर ही अब चलेगी। मेरा प्रश्न ये है रेशु जी, ठीक है, आपने बंद कर दिया, अच्छी बात है, खुले में मांस मच्छी की बिक्री बंद कर दिया, लेकिन जो गरीब ठेले वाले हैं, जो रेहड़ी वाले हैं बेचारे, क्या आपने उनको कोई ऐसा स्थान दिया है जहाँ पे कि वह अपना रोजगार कर सके और अपने परिवार का पेट पालन कर सके? क्या आपने ऐसा किया है? आप जो है तुगलकी फरमान जो है सुना देते हैं, लेकिन जो रेहड़ी वाले, जो ठेले वाले, जो गरीब बेचारे अपना दिहाड़ी करते हैं और अपने रोजी रोटी कमाने का एक जरिया बना के रखे हैं, आपने फरमाना, अब क्या होगा उनका? कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि आप जो है एक तानाशाह सरकार की तरह यह रवैया अपना रहे हैं। और मेरा कहना ये है कि आपने अभी प्रश्न बहुत ही जायज उठाया और बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के। आपने कहा कि क्या पुलिस प्रशासन ही न्यायालय की भूमिका निभाएगी? ये प्रश्न पूछ लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी से, के प्रवक्ता से, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। आज हो क्या रहा है पूरे नहीं, जवाब ले लेंगे सर, अभी जवाब ले लेंगे। जी जी, चलिए पहले इसी पर जवाब ले लेती हूँ गौरव मिश्रा जी से। गौरव मिश्रा जी, जिस बात का जिक्र मैंने भी किया और प्रोफेसर नीरज जैन जी ने भी किया, वही सवाल रत्नाकर जी भी आपसे पूछ रहे हैं, जवाब दे दीजिए। देखिए ऋषि जी, यहाँ पर पुलिस कार्रवाई करती है बुलडोजर की, निश्चित रूप से उसका निर्माण अवैध होता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। हाँ, ये भी सच्चाई है कि वो अपराधी जो है कहीं न कहीं उसको कानून का खौफ समाप्त हो जाता है और उसके लिए अपराध इतना सस्ता दिखाई देता है
कि वो किसी का हाथ काट दे, किसी को मौत से घाट उतार दे, कानून का भय समाप्त हो जाए, तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कानून का भय अपराधियों में, आतंकियों में हो, और उसको ये पता हो कि यदि वो अपराध कर रहा है या आतंक मचा रहा है तो वो उसके लिए बहुत महंगा पड़ने वाला है। लेकिन गौरव जी, मेरा आपसे पहले भी यही सवाल था कि इस तरीके से जल्दबाजी में जिस तरीके से आप लोग कार्रवाई करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में कभी कोई बेगुनाह दंडित हो जाए आपके हाथों, ये भी तो संभव है ना। रेशु जी, अब तक ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं मिला है। अब तक नहीं मिला है तो इसकी क्या गारंटी है कि आगे ऐसा नहीं होगा? प्रताड़ित होना पे, और जब भी पुलिस प्रशासन इस तरह की कार्रवाई करता है तो पूरा सुनिश्चित करके ही करता है और अवैध निर्माण को ही तोड़ता है और वो कानून सम्मत होता है, बाकायदे उसकी नोटिस जारी होती है, उसका एक्ट है, उसके अंतर्गत ये कार्रवाई होती है। सरकार संविधान और कानून के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करती, लेकिन हाँ, अपराधियों को खौफ पैदा करना ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है। हमको पता है कि शांति पसंद, अपन पसंद लोगों के लिए जीवन सुचारू रूप से चलना चाहिए, ये सरकार का दायित्व है और वो सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी सरकारें हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी सरकारें हैं वहाँ इसी तरीके से बुलडोजर आप लोग चलाएंगे? रत्नाकर जी, नहीं, इसी तरीके से नहीं, आम जनता बहुत खुश है, आम जनता को बहुत शांति है, व्यापार बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, लोग बहन बेटियां बच्चियां आराम से सुचारू रूप से विद्यालय। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती गौरव मिश्रा जी, मुझे समझ में नहीं आती। मान लीजिए किसी के परिवार में एक व्यक्ति ने अपराध किया, लेकिन जो घर बनाता है वो परिवार पूरा मेहनत करके किस तरीके से पाई पाई जोड़कर बनाता है। तो अगर आपको कार्रवाई करनी है तो उस व्यक्ति के खिलाफ करिए, बाकी के पूरे परिवार वाले कहाँ जाएंगे? आपने कभी सोचा इस विषय में? आपने कभी सोचा? नियमों का पालन भी उसे करना चाहिए। अरे आपने कभी सोचा? इसीलिए तो लगातार आपसे कह रहे हैं ना कि इसके लिए न्याय प्रक्रिया है ना, पूरी न्याय प्रक्रिया है, न्यायालय है, वो किस लिए है? सब कुछ आप ही कर लेंगे तो न्यायालय की जरूरत ही नहीं है ना गौरव मिश्रा जी। प्रक्रिया को पालन करते हुए ही ये कार्यवाहियां होती है। कोई भी एक सिंगल, अरे कल को रत्नाकर जी के घर में, मेरे घर में कोई अपराध कर देता है तो क्या उसमें सब इन्वॉल्व है? कल को आप किसी का भी घर जाकर तोड़ देंगे, ये क्या मतलब हुआ? ये क्या मतलब हुआ? क्यों नहीं? आप तो कर रहे हैं ना, आप तो यही कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? आप तो यही कर रहे हैं। किसी के घर में कोई एक व्यक्ति आरोपी निकल गया तो आप पूरा घर तोड़ देंगे, बाकी का परिवार कहाँ जाएगा? उसके बारे में आप सोचते हैं? बाकी परिवार के लोग तो क्रिमिनल नहीं है ना, उनके लिए भी आप सोचिए। ठीक है, क्रिमिनल है या नहीं है तो न्यायालय साबित करेगा। तो फिर तो वही आप अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं? आ गए ना आप न्यायालय पे, तो ये चीजें आप अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं? अरे भैया, अपनी ही बातों पर नहीं रहते हैं आप लोग। दिखाई देती है, कैमरों में कैद हो जाती है। ठीक है, बच नहीं सकता कोई अपराध करके। सर मैं इस पर आपसे भी चर्चा करना चाहूंगी। प्रोफेसर नीरज जैन जी, आप सहमत हैं जिन बातों का भी जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं गौरव मिश्रा जी? देखिए, हमारा देश चौखम्मा राजनीति पे आधारित है, जिसमें न्यायपालिका एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये तो सीधे सीधे बात हो गई जो अभी कह रहे हमारे मित्र मिश्रा जी कि वो मेरी समझ में नहीं आ रही है। ये कह रहे जहाँ कहीं भी भाजपा की सरकार है वहाँ ये करती है। मणिपुर में मेरी सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार है। हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है, किसी और की नहीं है। इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, देश के प्रति कोई चिंतित नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री उस राज्य का संरक्षक होता है, वो किसी धर्म को प्रायोरिटी देकर किसी धर्म को बढ़ा नहीं सकता। इज केयर टेकर, इज गार्जियन ऑफ द स्टेट। उसको सारी चीजों को एक साथ देखना चाहिए और इस तरह से कह के हम अपने आप को बच नहीं सकते। ठीक है, ये तो सत्ता के मद में चूर है, मदान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात सही है कि वो जो गरीब मजदूर है, सुबेरे उठता है, काम करता है, चला जाता है और शाम को पैसे लाता है, कुछ खाता है, वो कैसे करेगा? जो डेली वेंडर से उनका क्या हाल होगा? दूसरी चीज, न्यायपालिका में जो विश्वास नहीं रखते, हम समझते हैं वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकते। एक आदमी ने, आपने जिस बात कही बहुत अच्छी लगी कि हम नक्शा मकान का पास होता है, एलडीए करता है, हाउसिंग बोर्ड करता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग सोसाइटी एसोसिएशन वो करती है, घर बनता है। एक आदमी अगर गंदा निकल गया, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करो ना, उसके घर क्यों तोड़ दे रहे हो? देखिए, ये जो है सत्ता के मद में चूर, खुलेआम वर्दीधारी गुंडागर्दी है। इस तरह से आप क्राइम को कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे।
और अगर न्यायपालिका पे विश्वास तो करो, या तो हमने पहले ही अपने उसमें कहा था, या तो गर्दन काट दिया जाता है आप जैसे लोगों के ऊपर। अरे इस तरीके की आप चीजें लोगों के जैसे करेंगे, कंठ से आवाज इस नहीं तरीके की निकलती है। किसी का घर उसमें तोड़ेंगे आप गौरव मिश्रा जी, तो परिवार के बाकी लोगों को आप तो सीधा सीधा खुद अपराधी बना रहे हैं। उनके मन में क्या आएगा, उनके मन में क्या आएगा ये सोचिए ना गौरव जी। ठीक है रत्नाकर जी, कानून व्यवस्था को त्वरित सक्रिय बनाने, अधिकारियों को स्वतंत्रता देने से सरकारों की लोकप्रियता बढ़ी है। लचर व्यवस्था से लोग परेशान रहे हैं, लेकिन इसके दुर्गामी परिणाम भी हैं। सरकारों की एक तरफा कार्रवाई रवायत बनी तो अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। बिल्कुल देखिए, अच्छे परिणाम ये अभी भाई साहब जो मिश्रा जी कह रहे थे, पहला सेंटेंस इन्होंने कहा था कि हेल्दी कंपटीशन की बात इन्होंने कही थी। मैं बिल्कुल एग्री हूँ इस बात पे कि समाज में हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए और सरकारों के बीच में भी हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। लेकिन हेल्दी कंपटीशन कहाँ होना चाहिए? लोगों को रोजगार देने में। हेल्दी कंपटीशन कहाँ होना चाहिए? किसानों को समृद्ध बनाने में। हेल्दी कंपटीशन कहाँ होना चाहिए? महिलाओं को सुरक्षा देने में। हेल्दी कंपटीशन आप बोल रहे हैं, आप ये गरीब प्रवचन गहलोत जी को देना चाहिए था आपको। ये प्रवचन भूपेश बघेल जी को देना चाहिए गौरव जी था। धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। ठीक है आपकी सरकार बनी है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप किसी को कुछ बोलने नहीं देंगे। उनका मौका है, उनको बोलने दीजिए जी। नहीं, आप किसी का मकान अगर बुलडोज कर देते हैं और इसको कहते हैं कि हम हेल्दी कंपटीशन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप जिस कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं उस समाज को एक संदेश आप देना चाहते हैं कि देखो भाई 99.99% हम जो है एक विशेष समुदाय के ऊपर हमारी सरकार जहां पे भी जिधर भी बनेगी हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और आपने यह मैसेज दिया, सरकार बनते ही आपने मैसेज दिया और कट्टर हिंदुत्व का जो आप चोला पहन के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी का परिणाम ये है कि गरीब बेचारे, रेहड़ी वाले बेचारे, ठेले वाले बेचारे वो भुगत रहे हैं। आज आप क्यों नहीं कहते हैं कि उनको हम रोजगार देंगे? आप क्यों नहीं कहते? बिल्कुल ठीक है गौरव मिश्रा जी, अगर किसी का रोजगार यहाँ पर छिन रहा है, अगर आप यहाँ पर मांस की बिक्री को प्रतिबंधित कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये भी सोचना चाहिए यहाँ पर कि किस तरीके से हम लोगों को नए रोजगार दे सके, उनका जीवन यापन कैसा होगा, किस तरीके से हो पाएगा, इस बारे में भी आप लोगों को कम से कम विचार करना चाहिए ना, जिन लोगों ने आपकी सरकार बनाई है। सरकार ने सभी चीजों का एक मानक बनाया हुआ है, संविधान में हर चीज का एक मानक बना हुआ है, फूड सेफ्टी के पूरे नॉर्म्स बने हुए हैं, उसका पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है। अरे जहाँ संविधान को मानना चाहिए, जहाँ उसका पालन करना चाहिए, वहाँ तो आप लोग पालन कर नहीं रहे हैं, वहाँ तो सब कुछ आप खुद ही कर ले रहे हैं। अपराध को नियंत्रण करना मतलब विक्टिम कार्ड खेलने का लाइसेंस देना कांग्रेस जैसी पार्टी को, क्योंकि जब कन्हैया लाल जी का दर्शन ले दिया जाता है तो उसमें इनको धर्म नहीं दिखाई देता, तब कंठ से आवाज नहीं निकलती है। जब मातंगेश्वर महादेव के मंदिर के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है, 400 से अधिक मंदिरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है कांग्रेस के शासनकाल में, तब इनको नहीं दिखाई देता। चलिए ठीक है, मैं इस पर जवाब लेती रत्नाकर जी से, लेकिन समय मेरे पास कम है, समय कम है। गौरव मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और पक्ष विपक्ष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।